Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं। स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी। इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी। इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे। तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं। गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं डीएनए डिस्कवर कैसे हुआ, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डीएनए। ओके, सो जो ह्यूमन हेरिडिटी है, ह्यूमन हेरिडिटी वी नो व्हाट इज ह्यूमन हेरिडिटी। सो जब आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रेट के जब ट्रेट पास होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम माई मदर एंड आई हैव फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम माई फादर। सो जनरेशन बाय जनरेशन जो बच्चे होते हैं उनको अपनी पेरेंट्स की क्वालिटीज़ मिलती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ माई मदर हैव ब्लू आइज, सो हो सकता है कि बच्चों में ब्लू आइज हो जाए। सो ब्लू आइज क्यों हो रही है? बिकॉज वो कोई ऐसी चीज़ें हर जनरेशन टू जनरेशन पास कर रहे हैं जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। ठीक है, आपने अपने स्कूल के टाइम में पढ़ा होगा मेंडल के हेरिडिटी लॉज के बारे में एंड जेनेटिक्स के बारे में, वेरिएशन के बारे में। सो हेरिडिटी इज समथिंग with the help of this thing, so it is a phenomena जिसमें हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर के पास होने की सीक्वेंस देखते हैं। सो एक जनरेशन में पास हुआ, उस जनरेशन के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जो ऑफस्प्रिंग आएगी, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि सिमिलर होंगे। सो ये किसके थ्रू होता है? इसे हम कहते हैं हेरिडिटी एंड दिस इज द मटेरियल। डीएनए इज योर हेरिडिटरी मटेरियल, या आपका जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी इज वी कैन यूज साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक दूसरे के प्लेस पे हम यूज कर सकते हैं। जो ह्यूमन हेरिडिटी मटेरियल इज नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या जिसे हम कहते हैं डीएनए। यही ऐसा एलिमेंट है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी क्वालिटी को लेके जाता है। It is a long molecule that contains information that organisms need to both develop and reproduce. So जो डीएनए है आपका, दिस इज द मेन थिंग, दिस इज द रेसिपी। जो डीएनए है, डीएनए में जो भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के साथ ही कोई भी नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, डेवलप होगा न्यू ऑर्गेनिज्म एंड वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो डीएनए में सारा कुछ है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप होने वाला है। इट ऑल्स इनकोडेड इन द डीएनए। फॉर एग्जाम्पल, हमेशा मैं ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देती हूँ, लाइक इफ़ यू नीड टू बेक अ केक, अगर आपको एगलेस केक बनाना है तो आपके पास रेसिपी अलग होगी। अगर आपको एग वाला केक बनाना है तो आपको रेसिपी अलग होगी। एंड देन विद द हेल्प ऑफ दैट रेसिपी आप स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करेंगे तो आप एट द एंड ऑफ द होल प्रोसीजर यू विल बी डन विद बेकिंग अ केक। ठीक है, सो ऐसे ही ये एक रेसिपी है। डीएनए में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी ऑलरेडी कोडेड है, सेव्ड है। सो उसकी हेल्प से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है एंड वो फिर रिप्रोडक्शन के भी कैपेबल होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन द ह्यूमन हेरिडिटरी मटेरियल इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए। इट इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे लॉन्ग मॉलिक्यूल है, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन information for the organism to develop and reproduce. DNA is found in every cell. So आपकी बॉडी में जितनी भी सेल्स प्रेजेंट है, जितनी भी सेल आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, बिकॉज वी आर ह्यूमन, वी हैव मल्टीपल सेल्स, मल्टीपल टिश्यूज इन ऑर्गन सिस्टम। सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस ही होते हैं। सो जो ह्यूमन की बॉडी में जितनी भी सेल्स प्रेजेंट है, जितनी भी सेल्स हैं, उन सेल्स में न्यूक्लियस है। न्यूक्लिएटेड सेल की मैं बात कर रही हूँ बिकॉज जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है ये न्यूक्लिएटेड नहीं होती
होती है, इनमें डीएनए नहीं है। ओके, सो जब हम फोरेंसिक्स की बात करते हैं तो जब हमें ब्लड सैंपल मिलता है तो हम वाइट ब्लड सेल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड उससे हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस नहीं है, तो हम डीएनए एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। सारी सेल के न्यूक्लियस में आपको एक जैसा डीएनए मिलेगा। ओके, द डीएनए इज फाउंड इन एवरी सेल इन द बॉडी एंड इट पासिस डाउन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। सो ये बच्चों ये पेरेंट से बच्चों में भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल 50% जो डीएनए है वो आता है मदर से एंड 50% जो डीएनए है वो आता है फादर से। ठीक है, सो जब जाइगोट फॉर्मेशन जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, सो जो मदर है वो भी 2n की सिचुएशन में है, फादर भी 2n वाले अरेंजमेंट में है। जब यहाँ पे क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, तब ये सिंगल सिंगल n क्रिएट करेंगे एंड देन फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर से 2n बनेगा और ये बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा जाइगोट, ये बने हैं गैमीट। ठीक है, सो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम में जो डीएनए है वो 50-50% डीएनए मदर एंड फादर अपने ऑफस्प्रिंग को देते हैं। ठीक है, पेरेंट्स से चाइल्ड में ये डीएनए पास भी होता है, इसी वजह से हमने कहा। सो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, दिस इज अ सेल। सेल में क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम। क्रोमोजोम में आपका डीएनए। इन डीएनए के स्पेसिफिक एरियाज में वी हैव जीन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक्सप्रेस करने के। राइट, सो दिस इज अबाउट योर डीएनए। नाउ डीएनए, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डीएनए, दैट इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग मटेरियल। ठीक है, ये क्या करती है, सेल्फ रेप्लिकेट करती है। अगर एक डीएनए से 2 डीएनए बनना है, सो इट गेट्स रेप्लिकेटेड बाय इट्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग मटेरियल है। दैट्स इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इस दुनिया में, सबके पास डीएनए है, सम जेनेटिक मटेरियल दे हैव एंड दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सो इन द सिंपलेस्ट टर्म, द कैरियर ऑफ ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सो डीएनए इज द कैरियर ऑफ ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि आपके बाल कैसे होने वाले हैं, आपके आंखों का कलर क्या होने वाला है, आपकी स्किन का कलर क्या होने वाला है, आपकी हाइट कितनी होने वाली है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके डीएनए में प्रेजेंट है। ओके, इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन नीडेड फॉर द ऑर्गेनिज्म टू डेवलप। सो इसमें वो सारी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं या वो सारे इंस्ट्रक्शंस एनकोडेड हैं जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, ग्रो होगा, सर्वाइव करेगा एंड रिप्रोड्यूस करेगा। It's one long molecule that contains our genetic code. Important. It is really very like long molecule that have a genetic code and उन्हीं codes के basis पे सारी चीजें बनती हैं। DNA interaction with outside influences such as lifestyle, environment, nutrition, and ultimately like from the human being. So ये सारे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स है विच अफेक्ट द इंटरैक्शन विद डीएनए। सो डीएनए के साथ इंटरैक्शन डिफरेंट हो सकता है। इट इज़ लाइक बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिफरेंट हो सकता है, इन्वायरमेंट की वजह से चेंजेस आ सकते हैं, न्यूट्रिशन क्वालिटी की वजह से चेंजेस आ सकते हैं, एंड डिफरेंट ह्यूमन में इट हैव डिफरेंट थिंग। ओके, डिफरेंटली ये इंटरैक्ट करते हैं। वाइल मोस्ट डीएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सो जितना भी मैक्सिमम डीएनए है वो सेल के न्यूक्लियस में आपको मिलेगा। सम स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अगेन इट इज अ जेनेटिक मटेरियल। आपको ये पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इट जनरेट्स एनर्जी फॉर द सेल्स टू फंक्शन प्रॉपरली। सो ये सेल्स के लिए एनर्जी जनरेट करते हैं ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एवरी सेल इन द बॉडी हैज़ द सेम डीएनए। जितनी भी सेल्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, दे हैव एग्जैक्टली सेम डीएनए। आप कंपोज